ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आक्रोशित किसान हैं, सरकार के सामने थोड़ी परेशानी है और किसान नेताओं का ये कहना है कि सरकार जो अध्यादेश लेकर आई है और बिल भी पेश अब कर दिए गए हैं, वो कानून बन जाएंगे तो उन्हें डर सता रहा है कि आड़ती सिस्टम खत्म होगा, किसानों की एमएसपी पर दिक्कत आ जाएगी, बाहर औने पौने दाम पर फसल बिकेगी। साम्राज्यवादी व्यवस्था जो हम देखते थे, किस तरह से अंग्रेजों ने तमाम बहुत से ऐसे देशों को अपना गुलाम बनाया, अपने कॉलोनीज को विकसित किया, विकास किया और बाद में विरोध हुआ, उसके चलते फिर धीरे धीरे देश आजाद होते चले गए। अब उन्हें यही डर सता रहा है कि ऐसी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन बीजेपी नेता अनिल गोयल का कहना है ऐसा नहीं है। जहां पे बढ़िया रेट मिलेगा किसान फसल बेच देंगे और इस वक्त किसानों को बरगलाया जा रहा है। उन्हें कहां इसमें चीजें नजर आती हैं, क्या वाकई में किसानों को इस तरीके से गलत तरीके से बहकाया जा रहा है, गलत तरीके से उनको गाइड किया जा रहा है, ये बताएंगे हमें गुरमीत सिंह पिवाना जी। गुरमीत सिंह जी, आपने सुना गोयल साहब का कि किसानों को मिसगाइड किया जा रहा है? सुना मैंने गोयल साहब को सुना जी। गडकरी साहब ने बोला कि हमें वहाँ किसान को हम 2000 रुपया क्विंटल गेहूं का देते हैं, अमेरिका से बाहर से हमें 1200 को मिल जाएगा। हमें कोई जरूरत नहीं जहाँ के किसान की अनाज की, इसीलिए हमारे पास गोदाम भर गए हैं। इसीलिए हम जो अमेरिका की 4 बड़ी कंपनियां फूड की, उनके गोदामों के लिए जहाँ वो बना देंगे और वो खरीदेंगे, यहीं करेंगे। उनको जो सरकार जो गोदाम करती है वो अमेरिका की बड़ी कंपनी गोदाम करेंगी और हमें किसानों को जो ऊंचा भाव देना पड़ता है, हमारी इकोनॉमी विकास करेगी। इसका क्या अर्थ है जी? तो ये कहते हैं, ये तो भर में आम ही सरकार यही बोलती है कि दूसरे के कहने पर लग गया है। ये तो हमारी हकीकत है। ये हमें ये बताएं, मोदी साहब कहते हैं 22 में हमारा दुगना आमदन हो जाएगा। हमारा कर्जा तो दुगना हो गया, कर्ज तो हमारी आत्महत्या भी बढ़ गई है। इसका ये गैर हकीकत आंसर है, क्योंकि जो बेईमानी करता है लोगों से, देश से पे झूठ बोलता है कि देश तरक्की कर रहा है। जब देश गुलाम होगा, हम बाहरली कंपनी का सस्ता आएगा, तरक्की करेगा, हम खिलौना बनाएंगे, हाँ जी, हम कुत्ते पालेंगे, क्या बातें हैं जी। मंगेश चौधरी जी, आपने भी गोयल साहब को सुना होगा। उसके बाद मैं गोयल जी से जवाब लूंगा आपकी बातों का और उनसे पूछेंगे कि अगर किसान नहीं चाहते तो फिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है। मंगेश चौधरी जी, चलिए, मंगेश चौधरी संपर्क टूट गया। अनिल गोयल जी, आप सुन रहे मुझे? हाँ बिल्कुल। ये कहते हैं कि मैं इसी सवाल को लेकर कई बार किसान नेताओं से बात कर चुका हूं और वो एक ही बात कहते हैं कि ऐसे आरोप क्यों लगाती हैं सरकारें, चाहे किसी पार्टी की सरकार रही हो। पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो कांग्रेस पार्टी में जब किसान विरोध करते थे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के किसान नेता भी शामिल हो जाते थे, प्रदर्शन किया करते थे। अब अगर किसानों के साथ तमाम राजनीतिक पार्टियां जो विरोध कर रही हैं इन अध्यादेशों का, इन बिलों का, वो अगर इनके साथ आ जाती हैं तो फिर सरकार को ऐसा क्यों लगता है कि इसमें राजनीति हो रही है? क्योंकि ऐसा काम पहले आपकी पार्टी के नेता भी कर चुके हैं, किसान नेता कर चुके हैं, किसानों की समस्याओं को लेकर, मुद्दों को लेकर, जो करना भी चाहिए अगर लगता है कहीं ठीक है तो। शमशेर जी, अभी मेरे पूर्व वक्ता ने जो कहा है, विषय किसानों की समस्या है। अब वो कहें, प्रधानमंत्री कहें खिलौने बनाओ, आप जो किसानों की समस्या के बजाय प्रधानमंत्री के विरोध की बात कर रहे हैं, इससे स्पष्ट दिखाई देता है कि ये किसानों की समस्या नहीं है। सिर्फ सरकार का किसी भी तरीके से विरोध करा जाए, किसी भी काम का विरोध करा जाए। अभी ये आड़तियों की बात करें, कल ये आड़तियों को चोर बताते थे, आज किसान जो है अपना सामान मंडी के अंदर बेचे, अपना सामान गवर्नमेंट की खरीद केंद्र पर बेचे, अपना सामान बाजार में पूरे हिंदुस्तान में जहां भी उसको सही रेट मिले वहां बेचे। इसमें किस बात की परेशानी है? अब इसके अंदर भी कोई ना कोई कमी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, अभी इन्होंने कहा कि अमेरिका से गेहूं खरीदेंगे, किसानों खेत नहीं खरीदेंगे। कहां पर भारत सरकार ने कहा है कि हमारे जो रेट है उस रेट पर गेहूं नहीं खरीदेंगे? कहां पर उन्होंने कहा विदेशों से बुला के गेहूं मंगाएंगे? ये अनरल जो बात करते हैं,
ये जो किसान हमारे भोले भाले किसान हैं, भोले भाले किसानों को बहका करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ठीक है गोयल साहब, मेरे पास वक्त और नहीं है, मैं रोकूंगा आप सभी को। शुक्रिया गुरमीत सिंह जी आपका, मंगेश चौधरी जी शुक्रिया आपका, गुरजीत सिंह जी आपका शुक्रिया, और अनिल गोयल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुद्दा बड़ा अहम है, चर्चा होनी चाहिए ऐसे मुद्दों पर। सरकार जो कहती है वो किसानों तक पहुंचना चाहिए, और किसान जो चाहते हैं वो भी सरकार तक पहुंचना चाहिए। उसमें ठीक गलत क्या है इसको लेकर निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। किसान कुछ चीजों को लेकर विरोध कर रहे हैं, एमएसपी को लेकर उन्हें चिंता है, और ये कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि आने वाले कुछ सालों में हालात खराब हो सकते हैं। अब उसको लेकर सरकार क्या निर्णय लेती है, इन अध्यादेशों में, इन बिलों में कुछ बदलाव लेकर आती है या फिर इनको कानून बना देती है। और यह भी दिलचस्प रहेगा कि जो इस वक्त आरोप लग रहा है इन किसान आंदोलनों को लेकर कि विपक्ष उसमें राजनीति कर रहा है, अगर ऐसा विपक्ष उसमें राजनीति कर रहा है तो कहीं ना कहीं यह भी होता रहा है कि विपक्ष जिस भी पार्टी की सरकार रही उसके खिलाफ कुछ ना कुछ मुद्दा मिलता है तो बोलेगा। ऐसा पहले जो सत्ताधारी पार्टियां बोलती रही हैं, लेकिन किसान का हित नहीं उसमें कहीं मरना चाहिए, और उसमें जो बेहतर हो करना चाहिए। खबरफाश तो यही चाहता है, किसानों के लिए सरकार सोचती है तो किसानों के हित को लेकर कहीं ना कहीं गंभीरता सरकार दिखानी भी चाहिए, ऐसा सरकार का कहना है। किसान जो चाहते हैं अच्छा जो हो वो होना चाहिए, लेकिन अब होगा क्या ये दिलचस्प रहेगा। बदलाव होगा बिलों में या फिर ये लागू हो जाएंगे, ये आने वाले कुछ दिनों में पता लगेगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबरफास्ट। नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरफास्ट, तेज खबर पैनी नजर।